हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रवीण स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि बौद्ध धर्म के सिद्धांत कौन कौन से थे, कैसे थे। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने बौद्ध धर्म के संस्थापक यानी महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ा था, उनके जीवन के बारे में कुछ जानकारियाँ ली थी। ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे कि महात्मा बुद्ध जब ज्ञान प्राप्त हुआ उनको, उसके बाद अपने धर्म प्रचार के कार्य में लग गए। ठीक है, धर्म प्रचार यानी लोगों को अपने धर्म का प्रचार करने लगे, ज्ञान बांटने लगे। ठीक है, तो दोस्तों उनके बहुत सारे अनुयायी बनने लगे। ठीक है, उनके समर्थक बनने लगे। और क्या हुआ कि धीरे धीरे ये छोटा संप्रदाय बहुत बड़े संप्रदाय के रूप में परिवर्तित हो गया, यहाँ तक कि बड़े बड़े राजा भी उनको प्रश्रय देने लगे। ठीक है, तो दोस्तों इतने लोगों का समूह जब बना, संघ बना, ठीक है, बौद्ध संघ, तो दोस्तों ये इतने सारे जो लोग थे, ठीक है, और इसके बाहर भी, इसके इतर भी और लोगों की भी इनके जीवन में जो दुख था, इनके जीवन में जो अंधकार था, उसको दूर करने के लिए महात्मा बुद्ध ने कई सिद्धांत बनाए। ठीक है, और जो व्यक्ति महात्मा बुद्ध के उन सिद्धांतों के ऊपर, उन सिद्धांतों को फॉलो करता, ठीक है, वो अंततः ज्ञान को प्राप्त हो जाता, उनके अनुसार निर्वाण प्राप्त हो जाता और अंततः वो सुख दुख के चक्र से, जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता। ठीक है, तो आज हम उन्हीं सिद्धांतों को पढ़ने वाले हैं कि महात्मा बुद्ध ने ऐसा कौन सा सिद्धांत बताया, ऐसा कौन सा मार्ग बताया जिसमें चलकर, जिस रास्ते पे चलकर लोगों को ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जाता था, लोग निर्वाण किस तरह से प्राप्त कर लेते थे कि जीवन मृत्यु के चक्र से ही मुक्त हो जाते थे। ठीक है, तो उन्हीं सिद्धांतों के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, महात्मा बुद्ध एक व्यवहारिक व्यक्ति थे। ठीक है, उन्होंने अपने सिद्धांत को भी, बौद्ध संघ का जो सिद्धांत बनाया, उसे भी बड़ा व्यवहारिक तरीके से बनाया। दोस्तों, सैद्धांतिक और व्यवहारिक में बड़ा फर्क होता है। ठीक है, जैसे इसके लिए हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे दहेज प्रथा आज की डेट में। ठीक है, अगर हम संविधान में देखें तो ये दहेज प्रथा पूरी तरह से निषेध है। ठीक है, लेकिन हम अपने डेली लाइफ में क्या देखते हैं, अपने व्यवहारिक जीवन में क्या देखते हैं कि ये प्रथा बड़ी धूमधाम से चल रही है, कोई इसमें दिक्कत ही नहीं है, पूरा धूमधाम से चल रहा है। ठीक है, तो क्या है कि इससे क्या समझ में आता है, इससे समझ में आता है कि हर वो चीज़ जो संवैधानिक है वो व्यवहारिक हो, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, संवैधानिक रूप से वो हटा दिया गया है, लेकिन व्यवहारिक रूप से तो चल ही रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे जैन धर्म था, उसने अहिंसा के ऊपर इतना ज़्यादा जोर दिया कि जैन धर्म के पतन का भी एक कारण ये बन गया। ठीक है, लेकिन बौद्ध धर्म में क्या था, महात्मा बुद्ध बड़े व्यवहारिक व्यक्ति थे। उन्होंने जो सिद्धांत दिया वो भी बड़ा व्यवहारिक सिद्धांत दिया। ठीक है, उन्होंने कहा कि जीवन में ना तो अधिक विलास करना है और न ही अधिक संयम रखना है। ठीक है, हम बीच का रास्ता निकाल कर भी परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, और ऐसा रास्ता जिसमें तुम्हें किसी भी मीडिएटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी पुरोहित की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, किसी भी आडंबर, कोई भी आडंबर करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी यज्ञ अनुष्ठान करने की ज़रूरत नहीं, ये सब बेकार की बातें हैं। ठीक है, मैं रास्ता बता रहा हूँ, यानी महात्मा बुद्ध। ठीक है, मैं नहीं, महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि मैं रास्ता बता रहा हूँ, उन सिद्धांतों को फॉलो करके आप परमात्मा तक पहुंच सकते हैं, आपका जीवन मृत्यु के चक्र से आपको छुटकारा मिल सकता है। ठीक है, अब वो सिद्धांत थे क्या? महात्मा बुद्ध मध्यम मार्गी थे। वो कहते थे ना अधिक विलास करना है उनके अनुसार, और ना ही अधिक संयम रखना है। ठीक है, उनका कहना था, उन्होंने 4 आर्य सत्यों का सिद्धांत दिया। ठीक है, उन्होंने कहा कि 4 आर्य सत्य हैं, आप इसको यूनिवर्सल ट्रूथ मान सकते हैं। जैसे पहला, दुख। दुख सत्य है, वो हर किसी के जीवन में है। ठीक है, लेकिन यदि दुख है तो उसका कोई ना कोई कारण है। ठीक है, दुख है तो उसका कोई ना कोई कारण है। और तीसरा, दुख निरोध। ठीक है, उसको मतलब उसके लिए उपाय भी है उसको हटाने के लिए। ठीक है, और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ठीक है, अब ये दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा क्या, इसके लिए सिद्धांत है ये अष्टांगिक मार्ग। ठीक है, इसको फॉलो करिए
और सारे दुखों से मुक्त हो जाइए, इनका कहना ये था। ठीक है, अब ये अष्टांगिक मार्ग क्या है, तो इन्होंने सबसे पहले एक सिद्धांत दिया था, उसको हम लोग देख लेते हैं। इसको इन्होंने कहा प्रतित्य समुत्पाद। ठीक है, प्रतित्य समुत्पाद ये क्या है? प्रतित्य समुत्पाद उन्होंने कहा, इसका मतलब ये होता है ना, कार्य कारण सिद्धांत। ठीक है, कोई भी कार्य उसका कोई ना कोई कारण होता है। जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे जीवन में दुख है ना, जैसे जीवन में दुख है तो दुख का कोई ना कोई कारण होगा। ठीक है, और अगर दुख का कारण है तो वो कारण क्या है? अज्ञानता। ठीक है, दुख है, दुख का कोई कारण है और वो कारण क्या है? अज्ञानता। सिर्फ और सिर्फ अज्ञानता ही है जिसके चलते हमको दुख होता है, और उस अज्ञानता को दूर करने का उपाय क्या है? तो अष्टांगिक मार्ग। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने एक सिद्धांत दिया था अष्टांगिक मार्ग का, वो एक ऐसा उपाय है जिससे अज्ञानता को दूर किया जा सकता है, और अज्ञानता अगर दूर हो गया, ठीक है, तो उस इंसान के जीवन से दुख खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, निर्वाण प्राप्त हो जाएगा, वो जीवन मृत्यु के चक्र से पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा। ये सिद्धांत था। ठीक है, अब जानना है कि ऐसा है तो अष्टांगिक मार्ग क्या है? ठीक है, अष्टांगिक मार्ग है क्या? उन्होंने ये सिद्धांत जो दिया था अष्टांगिक मार्ग का, ठीक है, उसमें 8 अंग है। ठीक है, 8 साधन बताए उन्होंने कहा, पहला सम्यक दृष्टि, दूसरा सम्यक संकल्प, तीसरा सम्यक वाक, चौथा सम्यक कर्मांत, पांचवा सम्यक आजीव, छठा सम्यक व्यायाम, सातवां सम्यक स्मृति और आठवां सम्यक समाधि। ठीक है, ये 8 साधन है। इतने सारे जो साधन है, इसको अगर तुम फॉलो कर लेते हो और अपने ऊपर डेवलप कर लेते हो तो आप एक ऐसे पर्सनालिटी बन सकते हो जिसको निर्वाण प्राप्त हो चुका है। ठीक है, जैसे सम्यक दृष्टि। दोस्तों, एक तरह से लोगों के जीवन में महात्मा बुद्ध एक तरह से बैलेंस लाना चाहते थे। ठीक है, सम्यक दृष्टि का मतलब है कि जो रियल है उसे ही अपनी दृष्टि से देखना है। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति को देख रहे हो तो ना उसकी जाति देखो, ना उसका कुल देखो, ना कुछ भी उसकी एक्स्ट्रा चीज़ें मत देखो, वो एक इंसान है। ठीक है, और हमारे बराबर का है। ठीक है, मतलब उसकी पॉजिटिव चीज़ें देखना। ठीक है, ये सम्यक दृष्टि है। और सम्यक दृष्टि क्या है? तो सम्यक दृष्टि वही है जिससे हम 4 आर्य सत्यों को देख सकते हैं। ठीक है, 4 आर्य सत्यों को देखना ही सम्यक दृष्टि है सबसे पहला तो। ठीक है, उसके बाद है सम्यक संकल्प। उसके लिए संकल्प लेना क्या है? सम्यक संकल्प। सम्यक वाक, ऐसा नहीं बोलना है जिससे किसी को बुरा लगे, मधुर वाणी बोलनी चाहिए, वाणी में पवित्रता होनी चाहिए। ठीक है, ये सब है सम्यक वाक। फिर है सम्यक कर्मांत, मतलब अच्छे कर्म करना है, बुरे कर्म नहीं करना। ठीक है, सम्यक आजीव। सम्यक आजीव का मतलब है कि आजीविका के ऐसे साधन होने चाहिए जिससे खुद को भी फायदा हो, दूसरे को भी फायदा हो। ऐसा कार्य करके जीवन यापन नहीं करना है जिससे दूसरे को नुकसान हो, मुझे फायदा हो। ठीक है, ऐसा कोई भी काम नहीं करना। ये हो गया सम्यक आजीव। सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम का मतलब है कि प्रैक्टिस। ठीक है, अभ्यास, ऐसा प्रैक्टिस जिससे ये सारे गुण डेवलप हो सके धीरे धीरे। ठीक है, उसके बाद क्या है? सम्यक स्मृति। ऐसे कोई भी पूर्वाग्रह से नहीं घिरा होना है जिससे ये चीज़ें करने में दिक्कत हो। ठीक है, सम्यक स्मृति। उसके बाद है सम्यक समाधि। ये अंतिम स्टेज है सम्यक समाधि। अगर किसी को ये 8 चीज़ प्राप्त हो गया तो उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता था। ठीक है, इसके भी कई स्टेजेस थे, जैसे सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक। कोई इन तीनों एबिलिटीज़ को फुलफिल कर लेता है अपने पर्सनालिटी में तो वो प्रज्ञा कहलाता था। ठीक है, प्रज्ञा का स्टेज पार कर लिया, अब वो सम्यक कर्मांत और सम्यक आजीव करेगा। ठीक है, और सम्यक व्यायाम, 3 चीज़ें करेगा। पहले तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प और वाक, ये तीनों किया, प्रज्ञा कहलाया। उसके बाद करेगा सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, उसके बाद सम्यक व्यायाम। ये स्टेप बाय स्टेप डेवलप होते जाता था लोगों में। ठीक है, अनुयायियों में। तो उसके बाद वो कहलाएगा सील। ठीक है, अब ये स्टेज अगर वो पार कर लिया तो उसके बाद वो करेगा सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ठीक है, जब ये सारे स्टेजेस कंप्लीट हो जाएंगे तो वो व्यक्ति पूरी तरह से उसका समाधि कंप्लीट हो जाएगा और उसे ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का सिद्धांत दिया था महात्मा बुद्ध ने। ठीक है, ये बड़ा अच्छा सिद्धांत था
और इससे कई लोगों के जीवन में बदलाव भी आए और बहुत सारी अच्छी चीज़ें भारतीय संस्कृति को मिली। ठीक है, बहुत सारे ऐसे नियम कानून थे, पंचशील सिद्धांत थे, 10शील सिद्धांत थे, लेकिन ये जो है ना, ये मेन पॉइंट है। ठीक है, ये तो हमें जानना ही चाहिए। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मुख्य बातें हैं ये। ठीक है, बौद्ध संघ में बहुत सारे नियम कानून भी बनाए गए थे। जैसे किसी भी संघ को चलाने के लिए बहुत सारे नियम कानून भी बनाए जाते हैं, जैसे जैन धर्म में भी नियम कानून बनाए गए थे, उसी तरह से यहाँ भी आचार नियम थे। ठीक है, कैसा नियम था? पहले तो पराये धन का लोभ नहीं करना, बहुत सारे नियम थे, लेकिन इसमें से हम कुछ मुख्य बातों को ले रहे हैं जो हर धर्म में होता है। ठीक है, पराये धन का लोभ नहीं करना, हिंसा नहीं करना, नशे का सेवन नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, दुराचार से दूर रहना। ये दुराचार छोटा वर्ड नहीं है, मतलब इसका मतलब क्या है? दुराचार मतलब है बुरा व्यवहार नहीं करना, बुरा आचरण नहीं करना। अब इन दो वर्ड्स में भी और बहुत सारी चीज़ें आ जाती। ठीक है, इसलिए हम लोग एक ही वर्ड में बोलते हैं दुराचार से दूर रहना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी, ये सब बातें फॉलो करनी पड़ती थी बौद्ध संघ में जो भी शामिल होता था। ठीक है, और शामिल होने के बाद उसको ये स्टेप्स, ये स्टेजेस पार करने होते थे और धीरे धीरे उसकी पर्सनालिटी बिल्डअप होती थी और वो एक समय ऐसा आता था जब सम्यक समाधि भी प्राप्त कर जाता था और वो समाधि भी प्राप्त कर जाता था। ठीक है, उसके बाद वो एक तरह से ज्ञान प्राप्त हो जाता था उसे, और एक तरह से वो निर्माण प्राप्त कर लिया था। ठीक है, और जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त हो गया था। ठीक है, ऐसी चीज़ें थी। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के सिद्धांत में ये मुख्य बातें हैं और इन्हें हमें याद रखना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इससे आगे की चीज़ें हम अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे, जैसे बौद्ध धर्म का प्रसार कैसे हुआ और उसके बाद इसका ह्रास कैसे हुआ, धीरे धीरे इसका पतन कैसे हुआ, और एक समय ऐसा आया था कि ये पूरे भारत से एकदम लुप्त ही हो गया था। ठीक है, तो ऐसा क्या हुआ कि पूरा लुप्त हो गया बौद्ध धर्म भारत से, और दूसरे देशों में अभी भी ये है एग्जिस्टेंस में। ठीक है, भारत में पूरी तरह से लुप्त हो गया था अचानक। ठीक है, और वो क्यों हुआ था हम सारी चीज़ों को जानेंगे। ठीक है, लेकिन आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।